Dear students, welcome to the video lecture of mathematics class 7th chapter number 1 and chapter name is integers। ठीक है, इस इंटीजर चैप्टर का हम पार्ट नंबर 6 देख रहे हैं, जिसमें कि हम एक्सरसाइज के यानी कि एक्सरसाइज 1.1 के आगे के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 1.1 एंड पेज नंबर 5 में आपको ये बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, इन अ मैजिक स्क्वायर इच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम। यानी कि मैजिक स्क्वायर ये आपको दिख रहे हैं दो बॉक्स। ठीक है, मैजिक स्क्वायर कब होंगे, जब इच रो किसको कहते हैं, देखिए इस लाइन को हम रो कहते हैं, वैसे ही इसको भी रो कहेंगे, इसको भी रो कहेंगे। और कॉलम किसको कहते हैं, ऐसे जो लाइंस बन रहे हैं, ये ऐसे जो लाइंस बन रहे हैं आपके, इस लाइन को हम कॉलम कहते हैं। और डायगोनल किसको कहते हैं, ऐसे जो लाइंस बन रहे हैं उसको हम, ये क्रॉस जो बन रहा है उसको हम डायगोनल कहते हैं। तो सब तरफ से अगर नंबर्स को अगर हम प्लस करें, चाहे नंबर्स को ऐसा प्लस करें, हम इस नंबर को प्लस करें, इस नंबर को प्लस करें, चाहे हम इस नंबर को प्लस करें, इसको प्लस करें या इसको प्लस करें, या फिर डायगोनल में इन तीनों को प्लस करें, इन तीनों को प्लस करें, तो सभी कंडीशन में जो है वो आपका सम यानी कि सबको ऐड करने पर, प्लस करने पर आंसर अगर सेम आता है तो वो जो है मैजिक स्क्वायर होता है। ठीक है, और अगर आंसर सेम नहीं आता है तो वो मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। तो वही हमको चेक करना है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर। तो किसमें आंसर सेम आ रहा है वो हमको चेक करना है, जिसमें सेम आएगा वो मैजिक स्क्वायर होगा और जिसमें सेम नहीं आ रहा है वो मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसमें सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन में ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं हम, इसमें क्या होगा। इसमें क्या बोला है, इट कैन बी ऑब्जर्व दैट इन स्क्वायर 1 एवरी रो एंड कॉलम एड अप टू गिव 0। ठीक है, मतलब हर एक रो को ऐड कर रहे हैं या हर एक कॉलम को जब ऐड कर रहे हैं तो क्या होने चाहिए, 0। ठीक है, हर एक को देखो गिव अप टू 0, हाउएवर द सम ऑफ वन ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। यानी कि सब तरफ से सम 0 आ रहे हैं लेकिन डायगोनल में सम 0 नहीं आ रहे हैं। कैसे, अगर हम इसको अगर हम ऐड करें, सिर्फ इतने को अगर ऐड करें तो क्या मिलेगा हमको, देखिए यहाँ ऐड करके, अगर मैं ऐड करूँ यहाँ पर क्या क्या है, 5 है। ठीक है, 5 फिर प्लस ब्रैकेट -5। ठीक है, -5 प्लस 0, इसको ऐड करके देखिए आप क्या आएगा आपके पास, ये 5 है प्लस -5 प्लस 0, तो ये हो गया आपके पास 5। अब ये क्या होगा, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो हमने माइनस लिखा, फिर 5 और 0 ऐड करेंगे तो वो तो उतना ही रहेगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, देखो +5 -5 क्या हो जाएंगे, प्लस माइनस माइनस, तो दोनों जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 0 मिल जाएगा। ठीक है, इधर से सम 0 आ गया। वैसे सेम इसको भी अगर आप सम करते हो तो भी क्या आएगा आपका, 0 आएगा, इसको भी सम करेगो आपका 0 आएगा। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या बोला है, however the sum of the one of its diagonal is not 0। इसको सम करके देखते हैं 0 आ रहा है कि नहीं। यहाँ क्या लिखा है देखो, -4 -2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, यहाँ पर इसको सम करके देखते हैं इस डायगोनल में। बाकी आपको सारे को सम करके देखना है रफ में, है ना। आप रफ में सम करके देखिए सब में एक ही आंसर आ रहा है कि नहीं। जैसे इसमें आपका 0 आया, ठीक है, इधर से आपने प्लस किया, ये 0 आया। ठीक है, बाकी को भी आपको इसको भी प्लस करके देखना है 0 आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पर डायगोनल को प्लस करके देखते हैं एक बार। ठीक है, -4 प्लस -2 प्लस 0 इज इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए -4। अब यहाँ देखिए प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, और ये क्या रहेंगे, 2 एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, और ये प्लस 0 करेंगे तो ये 0 तो हट जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसका आंसर क्या आ रहा है, देखो माइनस माइनस क्या होंगे, माइनस माइनस प्लस, यानी कि 4 + 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। ठीक है, और ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस, इसलिए सामने क्या आएगा, -6। तो यहाँ पर 0 आ गए हैं क्या, नहीं आए हैं। बाकी सब में प्लस करने पर, जैसे हमने रो को प्लस किया या कॉलम को प्लस किया, सब में 0 आ रहा है, लेकिन इस डायगोनल को जब हमने प्लस किया तो यहाँ पर 0 नहीं आया। यानी कि हाउएवर द सम ऑफ द वन ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट 0। यानी कि जब नॉट 0 है इसकी वैल्यू -4 -2 इज इक्वल टू -6 विच इज़ नॉट 0। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर
इट इज़ या 1 इज़ नॉट अ मैजिक स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 0 के इक्वल नहीं आया तो यहाँ मैजिक स्क्वायर नहीं होंगे। हर एक के जो सम है, जितने भी नंबर सबको दिख रहे हैं, चाहे रो में लो या चाहे कॉलम में लो या डायगोनल में लो, ठीक है, सब में क्या आना चाहिए, सम जो है, आंसर जो है एक ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आंसर डिफरेंट आ गया, दूसरे में 0 आ रहे थे, यहाँ पर -6 आ गया, इसलिए क्या हो गया, मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर में आपको चेक करना है कि ये मैजिक स्क्वायर है कि नहीं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं, सिमिलरली इन द स्क्वायर सेकेंड, ये स्क्वायर सेकेंड है, इसमें देखते हैं अगर इसमें हम सम करें, ठीक है, ईच रो कॉलम एंड डायगोनल एडेड अप टू गिव्स -9 बोल रहा है। ठीक है, सम करके देखिए, इसको सम करके देखते हैं हम, इस कॉलम को सम करके देखते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पर आएगा 1 फिर प्लस -4, तो यहाँ लिखेंगे हम -4। ठीक है, उसके बाद क्या है -6, तो प्लस -6। ठीक है, ये आ गया आपके पास -6। इसको हम ऐड करेंगे, देखिए ये हुआ आपका 1 है ना, इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस, और ये 4 एज इट इज रहेगा। उसके बाद फिर से प्लस माइनस क्या होंगे, माइनस, और ये 6। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 4 और 1 को क्या करना है, माइनस, तो कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, और ग्रेटर नंबर का साइन माइनस है, इसलिए -3 आएगा। ठीक है, और ये -6 एज इट इज़ है, तो कितना आ गया हमारा आंसर, देखिए अब माइनस माइनस क्या होंगे, प्लस होंगे, तो 6 + 3 करेंगे, कितना आएगा, 9 आएगा। लेकिन ग्रेटर नंबर का साइन क्या है, माइनस, इसलिए -9 आएगा। ठीक है, वैसे ही अब बाकी भी अगर ये पूरा दोनों कॉलम को भी सम करें या फिर इन सारे रोज को सम करें या डायगोनल को सम करें, तो सब में क्या आ रहा है हमारे पास, सब में जो है -9 ही आएगा। ठीक है, और क्योंकि सब में -9 आएगा इसमें, इसलिए सेकंड नंबर का जो ये बॉक्स है वो क्या होगा, हमारा मैजिक स्क्वायर होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ a एंड b। ठीक है, तो हमको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, और a और b की वैल्यू हमको गिवन है, a इज इक्वल टू 21 एंड b इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने लिख लिया a की क्या क्या वैल्यू है और b की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो फर्स्ट में a इज इक्वल टू 21, b इज इक्वल टू 18, तो सबसे पहला काम है हमको LHS लेना है। LHS क्या होगा, ये इक्वल के जो लेफ्ट साइड में दिख रहा है वो LHS है, लेफ्ट हैंड साइड, और इक्वल के राइट साइड में जो दिख रहा है वो राइट हैंड साइड, RHS। ठीक है, तो LHS मतलब इसको हम लेते हैं a माइनस b। ठीक है, तो हमने लिया LHS इज इक्वल टू a माइनस b। अब a की वैल्यू यहाँ पुटअप करेंगे। ठीक है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a एंड b, ठीक है, दोनों की वैल्यू, तो a इज इक्वल टू 21, तो इसकी जगह हमने रखा 21 माइनस b के जगह आप रखेंगे कितना, इस b के जगह 18, तो हमने 18 रखा, तो 21 फिर माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये 18, तो 21 + 18 कितना हुआ, 39। ठीक है, ये LHS आ गया। अब RHS निकालते हैं इसका। RHS में क्या था, a प्लस b था, a की वैल्यू हमने रखा 21, b की वैल्यू रखा +18, तो 21 + 18 कितना होगा, 39। अब दोनों की वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई। ठीक है, LHS भी 39 आया था और RHS भी 39 आ गया। ठीक है ना, तो दोनों जब इक्वल हो गए, इसका मतलब क्या है, LHS इज इक्वल टू RHS। तो हमारा जो क्वेश्चन दिया था वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 1.1 है, जो कि बुक पेज नंबर में 5 में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई a माइनस b इज इक्वल टू a प्लस b, और इसके लिए हर एक क्वेश्चन में a और b की वैल्यू अलग अलग दी हुई है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सेम एज जैसे अभी हमने सॉल्व किया वैसे ही आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है। ठीक है, थैंक यू।